जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम आपको 8 तक बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.4 का लीनियर इक्वेशन चल रहा है सीएम मेथड। ठीक है, क्या चल रहा है लीनियर इक्वेशन में? सीएम मेथड चल रहा है, ठीक है ना। सीएम जी चल रहे हैं अभी, सीएम मेथड। तब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंक की कितनी संख्या है भाई? दो अंकों की संख्या कितना? 10 से लेके 99 तक, यही बीच में से कहीं होगा, है ना। वो भी संख्या है, हमको पता नहीं कि कौन है, ठीक है ना। लेकिन 10 से कहाँ 99 के बीच में ही होगा, कहीं भी होगा तो, ठीक है ना। पहले देख लीजिए कहता कहा कि दो अंकों की एक संख्या और अंकों के क्रम पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कहने का मतलब है कि दो अंकों की संख्या कोई भी मान लीजिए है, जैसे कि देख लीजिए मान लीजिए कोई भी है 67 है। तो कह अंकों के क्रम पलटने का मतलब क्या? तो अरे इकाई है दहाई है, तो कभी इस तरह से उलट दीजिए। 7 को इकाई क्या, दहाई क्या हुई का, 6 को इकाई, यही क्रम पलटने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। क्या कह रहा है कि क्रम पलटने पर बनी संख्या का योग जो है 66 है। कितना है? 66 है बबुआ। ये दोनों मान लीजिए कि अभी सपोज कर लीजिए कि 67 को हम लिया है, तो और उसको एक बार चेंज कीजिए तो 76 हो जाएगा। इसी तरह से 16 को हम लेंगे तो एक बार 16 है तो एक बार क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। यही क्रम पलटने के लिए नियम कह रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक दहाई होता है, एक इकाई होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, दो अंकों की संख्या में एक दहाई और एक इकाई होता है ना। तो वहीं से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? वहीं से चलेंगे। मान लीजिए कि इकाई अंक इज इक्वल टू एक्स, दहाई अंक इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक आ रहा है समझ में? यहाँ तक आ रहा है। हमने एक्स और वाई क्यों माना है? क्योंकि हमको 2 वेरिएबल्स में लाना है, 2 चर में लाना है, ठीक है ना। 2 चर वाले समीकरण है भाई। तो हमने इकाई को एक्स, दहाई को वाई माना है। तो संख्या का होगा बबुआ, जो संख्या होगा तब का होगा। तो दहाई को कितना मानते हैं? देखिए ये संख्या है और एक संख्या है, तो इसको इकाई मानता है, इसको दहाई। दहाई को 10, इकाई को 1 बोलते हैं ना। दहाई को 10, इकाई को 1 मानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जब संख्या है तो दहाई पहले, दहाई बाद में। तो पहले शुरू करते हैं इधर से ही, काउंटिंग में ऐसे चलते हैं। तो पहले इकाई से पहले दहाई। अब मान लीजिए इकाई दहाई हम लोग दहाते हैं इकाई दहाई, लेकिन काउंटिंग लेफ्ट साइड से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है। अब कह रहा है चूँकि 10 दहाई को 10 बोलते हैं, दहाई को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं बबुआ। तो दहाई में वाई से गुना होगा, और वो जो संख्या जो है कितना? एक्स, तो एक्स में 1 से गुना तो 1 रह जाएगा। ये संख्या कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा बबुआ। कितना हो जाएगा? यही संख्या बनाने का सबसे पहला यही है कि संख्या बनाने आ गया, आपको समीकरण भी बन जाएगा। क्रम पलटने पर आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि x को y की जगह, y को x की जगह रखें। अब 10 दहाई तो वही रहेगा, क्योंकि दहाई तो 10 ही होता है। अब x कर दीजिए और y को 1 के साथ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब ये जो हमारा संख्या बना, हमको पता नहीं है, यही दोनों का योग जो है कितना है बबुआ? 66 है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दोनों का योग, ये संख्या और ये संख्या। पहली संख्या तो हमको 10y प्लस एक्स आया, 10y प्लस एक्स आया, लेकिन उलटे तो 10x प्लस क्या आया? y आया। दोनों के जोड़ के कितना है बाबू? 66 रुपया। अब 10 को 11 एक्स के साथ और 10y को 11 एक्स के साथ जोड़िएगा तो 10 और 1 11x, 10 और 1 11y भी आएगा। इज इक्वल टू कितना? 6। इसमें देखिए 11 को कर दीजिए बाहर, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा? 66। 11 छक 66 हो जाएगा बबुआ।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 6, इधर ले आइए चूँकि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो 10 एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन कितना बना बबुआ, 1 आ गया हमको। इक्वेशन कितना आ गया, 1 तो आ गया। अगेन करेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि उनके अंकों का अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंकों का अंतर कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 2 है बाबू, 2 ही है ना अंतर, 2। x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन इसको कहा जाएगा सेकेंड। अब लिख लीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस वजह से कि a1 ये नाउ लिख लीजिए, चल लिखिए लीजिए a1 a2। a1 हमारा 1 है, a2 भी हमारा 1 ही है। b1 हमारा +1 है और b2 हमारा -1 है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। c1 हमारा -6 और c2 भी हमारा -2 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कहाँ बबुआ, कहाँ, फ्रॉम CM साहेब, CM मेथड, ठीक है ना, का तो CM मेथड, ठीक है ना। चलिए CM मेथड से चलेंगे तो कहते हैं क्या भाई, C1 वही कहते हैं कि x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 y बटे कितना C1 A2 माइनस C2 A1 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, यही कहते हैं CM साहब। यही में आप चलिए, अन्यथा पकड़े जाओगे, ठीक है ना। यही है CM मेथड का रूल। अब आगे देखिए बाबू, आगे क्या है कि यहाँ चलना है B1 C2, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि x बाई B1 हमारा क्या है, B1 हमारा 1 है, C2 हमारा -2 है तो -2 लिखेंगे, B2 हमारा -1 है तो -1 लिखेंगे, C2 हमारा -6 है तो -6 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सॉरी हाँ C1 हमारा -6। अब देखिए y, C1 इज इक्वल टू, फिर से चलना है, C1 हमारा -6 तो -6 लेंगे, A2 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, C2 हमारा -2 है तो -2 लिखेंगे, A1 हमारा +1 है तो प्लस लिखेंगे, 1 बाई A2, फिर से चलना है A1, तो A1 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, B2 हमारा -2 है तो -1 है तो -1 लिखेंगे, माइनस A2 हमारा 1 ही है, और B1 हमारा क्या है, B1 हमारा +1 है तो +1 लिखेंगे। ये लिखना आ गया, ये फार्मूला याद है तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। -2, ये तो दोनों माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक ना। y -6, ये दोनों प्लस हो जाएगा बबुआ, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, क्लियर। x बाई ये जुट जाएगा 8 हो जाएगा माइनस में, और ये घटेगा तो -4, और ये जुटेगा तो -2, एक बार इसके साथ गठबंधन, एक बार इसके साथ, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात के। तो वेन लिखिए, वेन x बाई -8 इज इक्वल टू 1/2, x इंटू -2 -8 आ रहा है यहाँ तक, इससे ही कट जाएगा, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए। x इज इक्वल टू कितना है बउआ, 4 दूना का 8, कितना आया 4, कितना आया 4। वेन लिखिए, वेन जब y बाई -4 इज इक्वल टू 1/-2, y इंटू -2 इज इक्वल टू -4, अब माइनस से माइनस 2 दूना के 4, तो y इज इक्वल टू कितना है बबुआ 2 आया, ठीक है ना। अब आंसर नहीं आ गया बाबू, आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, कितने बच्चे यही करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा संख्या जो है 10y + x है। चूँकि लिखिएगा संख्या इज इक्वल टू कितना 10y + x, 10 गुना 2 प्लस कितना 4, 10 के जगह y की जगह 2 था तो 2 लिख दिया, 10 दूना का 20
+4 बराबर 24। फिर क्रम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ, कितने संख्या है पूछ रहा है कितने, तो पहला तो 24, ठीक है ना, पहला कितना 24। क्रम पलटने पर बनी संख्या भी हो वही संख्या है, तो लिख लीजिए क्रम पलटने से क्या हो जाएगा, तो क्रम उलट दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू 42। इसलिए कितना है संख्याएं जो है एक 42 और दूसरा क्या 24, यही दो संख्या है बबुआ जो इसमें आप इसको देख लीजिए। कह रहा है कि अंकों का क्रम 4 में से 2 घटा दीजिए कितना 2 आएगा। समझ रहे हैं बात के, यही एगो संख्या है, यही दो संख्या है, यही निकालना था बबुआ। 2 अंकों की संख्या, 2 अंक है ना 42 और कितना 24। आ रहा समझ में, आ गया समझ में। हमने पहले क्या किया कि इकाई का अंक x दहाई को y मान लिए। संख्या देखिएगा यहीं से लिखने में लड़कन घबरा जाता है कि 10 कभी कभी 10 को x की तरफ लिख देते हैं पहले ही, तो काम हो जाएगा गड़बड़। हालांकि इसे करने से ये चीज़ थोड़ा सा पलटने से क्या हो जाएगा कि पलटने वाला संख्या बाद में आएगा, पहले आ जाएगा और संख्या जो है वो बाद में आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं है। तो हमने चूँकि y इकाई दहाई को 10 इकाई को 1, इसलिए जैसे हमने 10 से y में गुना कर दिया, इकाई 1 होता है तो x में 1 से गुना किया। समझ में आ रहा है, समझ गए। अब बाकी तो एलिमिनेशन लगाने का सेम मेथड तो जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है 10वां। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है, भिन्न 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है, 1 से आधा हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये अब हमको बताइए कि भिन्न बराबर होता क्या है। भिन्न इज इक्वल टू कौन कौन जानते हैं कि भिन्न इज इक्वल टू होता क्या है। भिन्न इक्वल टू होता क्या है 8 क्लास में पढ़े हैं, अब 9th क्लास में पढ़े सब। तो भिन्न 5 क्लास से ही है, भिन्न 4 से ही है, शायद 5-4 से ही चला आ रहा है भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो भिन्न एक्चुअली भिन्न बराबर होता है, चलिए हम ही बताते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बाय हर, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर, नोमिनेटर बाय डेमिनेटर या डोमिनेटर जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ करेंगे, क्या मानेंगे, मान लीजिए कि भिन्न का अंश इज इक्वल टू x एंड हर इज इक्वल टू y। आ गया समझ में यहाँ। तब भिन्न बराबर क्या होगा बबुआ, तब क्या भिन्न इज इक्वल टू होता क्या है, तो अंश बाय हर इन होता है, तो x बटा कितना y। ये हो गया हमारा भिन्न, यही हो गया ना, ये हमारा भिन्न हो गया। अब प्रश्न से कहता है फ्रॉम क्वेश्चन कि अंश और हर में, देखिए अंश में 1 जोड़ना है, तो अंश हमारा कितना है x है, तो x जोड़ दी, x + 1। अब y में हर में कह रहा है कि 1 घटाना है, घटा दिए, तो हर क्वेश्चन भिन्न जो है कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 हमने कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अंश में 1 जोड़ना था, हर में 1 घटाना था, अब फिर भी कितना हो जाएगा भिन्न जो है 1 हो जाएगा, तो 1 कर दिए। अब क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या x + 1 गुना 1 तो वहीं रह जाएगा y - 1। अब क्या कर दीजिए इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो x - y चाहे इधर ही ले आइए, दोनों को एक साथ दोनों को एक साथ ही ले आइए। y प्लस में था तो इधर माइनस में, +1 तो पहले से था, ये माइनस है यहाँ के +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 1 जोड़ दीजिए तो x - y + 2 इज इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन हमको कितना मिल गया बाबू, फर्स्ट मिल गया, इक्वेशन हमारा फर्स्ट मिल गया। अगेन क्या कह रहा है फिर प्रश्न से, क्या कह रहा है सो देख लीजिए। कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ा जाए, अभी क्या कर रहा है आगे कह रहा है कि केवल हर में जोड़ते हैं, अंश को छोड़ दीजिए, हर को 1 जोड़ दीजिए, वो कितना हो जाता है बबुआ 1/2 हो जाता है, तो 2 कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और 1 प्लस y+1 में गुना कीजिए तो 1 से तो वही रह जाएगा। आ रहा है समझ में? अब दोनों कई साइड ले लिए तो 2x - y - 1 = 0। इक्वेशन कितना मिल गया बाबू? सेकेंड। अब वही CM मेथड लगाना है। क्या? CM मेथड लिखेंगे फ्रॉम CM मेथड। अरे दादा CM मेथड क्या? x बाई b1c2 माइनस b2c1 y बाई c1a2 माइनस c2a1 = 1 बाई a1b2 और a2b1। चूँकि लिखिएगा चाहे हियर लिखिए, हियर लिखिए देते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिएगा a1 हमारा क्या है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, a2 हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, b1 हमारा कितना है बबुआ? b1 हमारा -1 है, b2 हमारा भी -1, c1 हमारा 2 है प्लस में, और c1 हमारा -1 है बाबू। यही है ना? अब वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आगे क्या है यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना? क्या? तो x बाई b1c2, तो b1 हमारा क्या है बबुआ? b1 हमारा -1 है तो -1 लिखेंगे, c2 हमारा -1 है तो -1 ही लिखेंगे, ठीक है, बीच में माइनस। फिर है b2, तो b2 हमारा -1 है तो -1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद c1 हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? y बाई c1a2, c1 हमारा 2 है, a2 भी हमारा 2 ही है तो 2 लिखेंगे। अब आगे देखिए माइनस c2, तो c2 हमारा -1 है तो -1 लिखेंगे, c2 हमारा क्या है? -1 है तो -1 लिखेंगे। अब क्या है? a1, तो a1 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे है 1 बाई a1, तो a1 b2, a1 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, b2 हमारा -1 तो -1, बीच में माइनस। फिर a2 हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक ना। आए और फिर b1, तो b1 हमारा -1 तो -1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो x बाई, फिर यहाँ लिख देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब y बाई, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस। अभी आगे देखिए, और आगे देखिए 1 बाई -1, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक ना। हो जाएगा कि x बाई 3 = y बाई 5 = कितना? 1 ही होगा, चूँकि 1 ऊपर है, ये दोनों घटेगा तो 1, ठीक है ना। चलिए अब जानते ही हैं कि एक बार इसके साथ गठबंधन, एक बार उसके साथ, ठीक है ना। वेन लिखिए, जब x बाई 3 = 1 गुना कर दीजिए तो x = कितना आएगा? 3 हो जाएगा बाबू। वेन जब y बाई 5 = 1, तो 1 में 5 से गुना होगा तो y बराबर भी 5 हो जाएगा। अब आंसर नहीं है बाबू, x और y का हल अभी आगे निकाल देने से नहीं हुआ, चूँकि लिखिएगा भिन्न = क्या? तो भिन्न = होता है अंश बटा हर। अंश हमारा 3 आया, हर हमारा 5 आया, यही है भिन्न। निकल गया? समझ में आ गया? यहाँ आंसर आप लिख के भाग मत जाइएगा, x और y का आंसर आ जाएगा तो ये नहीं लिखिएगा तो आपका कुछ नंबर जाएगा घरे, ठीक है। चलिए तो बोर्ड को करते हैं सबसे पहले साफ, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। 11 हमने इसलिए छोड़ दिया कि जो पीछे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 बनाया बिल्कुल सेम ही था। कह रहा है कि 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है, और 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है, तो प्रत्येक की कीमत ज्ञात कीजिए। एक एक का है, तो जिस तरह से वो पेंसिल और रबड़ था, यहाँ नारंगी और सेब है। समझ के बाद के इसलिए हमने 11 को आपके लिए छोड़ दिया है, होमवर्क के लिए, ठीक है ना। अब आगे 12 देखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है देख रहे हैं ना, होश उड़ाने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा वो कहते हैं ना
बरसता है, गरजता है, वो बरसता नहीं है। वही मतलब है कि जो बड़ा है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, कोई खास नहीं है। देख लीजिए कहता क्या है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आराम से बनेगा। कह रहा है कि किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। बिल्कुल, मान लीजिए कि आपको जैसे कि आप छात्रावास में रह रहे हैं, छात्रावास में रह रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि छात्रावास का चार्ज आपको 10 रुपया पर डे या 15 रुपये पर डे देना है तो देना है, अथवा खाना खाइए अथवा मत खाइए। एक चीज़ नियत है, आपको छात्रावास में रहना है तो देना पड़ेगा। समझ रहे बात के? 15 रुपया रह रहा है तो पर डे का हिसाब से देना पड़ेगा। अब अगर खाना खाते हैं तो बढ़ जाएगा, खाना खाते हैं तो 50 रुपये पर डे का हिसाब से होगा तो 50 रुपये आपको बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 15 रुपया हर एक व्यक्ति के लिए लगेगा, यानी खाना खाते हैं फिर तो भी और ना खाते हैं तो भी। यही चीज़ नियत होता है। नियत का मतलब होता है कि आपको फिक्स तो फिक्स लगेगा तो लगेगा। समझ रहे बात के? सबसे पहले ये समझ लीजिए, मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि एक भाग जो है बिल्कुल फिक्स है, आपको लगेगा तो लगेगा। खाना हॉस्टल से खाइए या फिर आप कहीं होटल से मंगवाइए, मैंने इसमें नहीं जुटेगा, लेकिन ये 15 रुपया आपको पर डे के हिसाब से देना ही पड़ेगा। समझ रहे बात के? ये मासिक हो या पर डे हो, समझ रहे ना। यह मासिक का है तो मासिक अगर मान लीजिए कि 500 लग रहा है कि 500 चार्ज हॉस्टल चार्ज है तो लगेगा। समझ रहे बात की? अब बाकी चार्ज भोजन पर, तो वही कह रहा है कि निकालने के लिए कह रहा है कि मतलब देना पड़ता है। तो मासिक व्यय और एक दिन का कितना कह रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो वही देखिए कह रहा है कि किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिनों तक भोजन किया, छात्र ने कितने दिनों तक भोजन किया, ये चीज़ पर बात पर निर्भर करता है। आप 10 दिन महीना में खाइए, चाहे 20 दिन खाइए या चाहे 30 दिन खाइए। 30 दिन खाइएगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये 15 रुपया यानी कि महीना में 300 रुपया, मान लीजिए कि 300 रुपया अगर महीना में फिक्स है तो 300 रुपया आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी भोजन करते हैं उस पर निर्भर करता है कि क्या दिन आप भोजन करते हैं, ठीक है, यह चीज़ है। चलिए, तो मान लीजिए क्या मानेंगे कि मासिक व्यय का नियत भाग मान लीजिए कि 100 रुपया लगेगा तो लगेगा, ठीक है ना। और एक दिन का छात्र का एक दिन का भोजन का खर्च, ऐसे लिखिए डायरेक्ट, एक दिन का क्या भोजन का खर्च, या मूल्य लिख सकते हैं। मूल्य लिखा है तो हम भी मूल्य लिखेंगे। मूल्य मान लीजिए y रुपया है, आपको एक दिन का y रुपया लगेगा, खाते हैं तो और रहते हैं वहाँ तो 100 रुपया लगेगा। ये चीज़ मान लीजिए, ठीक है ना। ये बदलेगा नहीं, ये सबके लिए लागू होगा, ये बदल जाएगा आपको। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि इसमें देखिए 20 दिन खाता है, 20 दिन खाता है, दूसरा का बच्चा जो है कै दिन खाता है, 26 दिन खाता है, ठीक है ना। तब लिखिए प्रश्न से कह रहा है कि एक बच्चा ए जो है 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया देता है। ध्यान से देखिएगा, एक्स जो है ऐसे लिखिए, ए के लिए कितना, ए के लिए ये हमारा जो एक लड़का ए जो है कितना 100 रुपया तो उसको फिक्स है, और क्या करता है कि y रुपया भोजन भी करता है। तो y रुपया हो गया, कै दिन भोजन करता है बबुआ, 20 दिन, और उसको देना पड़ता है कै रुपया, 1000 रुपया देना पड़ता है हॉस्टल चार्ज। समझ गए? तो दोनों में कर लीजिए गुना, ये गुना होगा तो 20y और 1000 को इधर ले आइए, चूँकि हमको क्या में करना है, ब्रज गुना जी, यानी कि CM मेथड से करना। इक्वेशन इसको इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। यही समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है। ये हम जो लिख रहे हैं सो 100 रुपया नियत है, y रुपया भोजन का मूल्य है, तो 20 दिन यानी कि प्रत्येक दिन का, ठीक ना, प्रत्येक दिन का y रुपया है, 20 दिन खाया हूँ
तो वाई से 20 में गुना हो जाएगा। कितना देना पड़ता है? 1000। 1000 कर दिए। अब इसको इस साइड ले आए। अब अगेन लिखेंगे फिर क्या कह रहा है? फ्री प्रश्न से। अब कह रहा है बी के लिए, छात्र बी के लिए, छात्र लिख दीजिए, छात्र बी के लिए। कह रहा है कि 100 रुपया तो उसके लिए लगेगा ही, और कह रहा है कि ये 26 दिन कॉल किया, 26 दिन खाया, तो कितना देना पड़ा? 1100 रुपया देना पड़ा। 1100 है ना, 1100। अब इसको फिर से वही चीज़ कर लीजिए, 26y माइनस 1100 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको सेकेंड लिख लीजिए। अब लिखेंगे वही, नाउ फ्रॉम CM मेथड। क्या है? CM मेथड, समझ रहे हैं ना? चलिए, तो CM मेथड लिखिए, x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 y बाई C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। यही है ना? हियर लिख लीजिए, क्या है? A1 हमारा इसमें यही चीज़ चलेगा दोनों में, A2 भी, B1 B2। B1 हमारा क्या है? B1 हमारा एक में 20 है और B2 हमारा 26 है, ठीक ना? चलिए, C1 हमारा एक में 1000, वो भी माइनस में, और C2 हमारा माइनस 1100। यही है ना? चलिए, तो क्या लिखेंगे? यही लिख देते हैं। इसलिए x बाई B1 C2, देखिएगा B1 C2, तो B1 है 20, C2 है माइनस 1100, माइनस देखिएगा थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। अब है B2, तो B2 C1, तो B2 हमारा 26, C1 हमारा 1000, तो 1000 लिखेंगे। ये हो गया, इज इक्वल टू y बाई C1 A2। C1 हमारा क्या है? C1 हमारा माइनस 1000, सॉरी यह भी माइनस है ना जी, माइनस 1000 A2, तो A2 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, बीच में माइनस। C2, तो C2 हमारा माइनस 1100 गुना 1 हो गया। अब 1 बाई A1 B2, तो A1 हमारा क्या है? 1 ही है। B2 हमारा क्या है? 26, तो 26 लिखेंगे, माइनस A2, तो A2 हमारा 1 ही है। अगर बाद B1, तो B1 हमारा 20 है, तो 20 लिखेंगे। हो गया क्लियर। इसमें अगर सही ढंग से बैठ जाएगा, इसमें आप सही ढंग से लिख लीजिएगा, आंसर आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। फ्यूचर में थोड़ा सा कहाँ है? ये 1180 रुपया है। ये तो काम गड़बड़ हो गया था जी, बाय मिस्टेक। कितना है बबुआ? 1180 रुपया। सब काम गड़बड़ हो गया। 1180 1180 ये चीज़ क्या था? 1180। अब 1180 में 20 से गुना कीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा 1180, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1180 में गुना कीजिएगा तो यह जगह 0, ये मिटा ही देते हैं। अब क्या कीजिए कि x बाई गुना कर दीजिएगा 1180 में 20 से, ठीक है ना, यानी कि 23,000 कितना आएगा? 600। अब इसमें 26 से गुना कीजिएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 26,000, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू वाई बाई, अब गुना कीजिएगा, सॉरी हाँ ठीक हो गया। अब इसमें गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, कितना? माइनस 1000, ये हो जाएगा प्लस 1180, ठीक है ना। 1180 इसमें गुना होगा तो 1180। अब इसमें गुना अब हो जाएगा कितना? 26 माइनस 20। अभी शायद क्लियर हो गया। तो x बाई
26,000 में 23,600 घट जाएगा, कितना बचेगा 100 देख लीजिए, 00 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 में से 23 घटेगा, कितना आएगा 2400 रुपया। वाई बट्टा में कितना घटाइएगा 1000, तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा कितना 6 आ गया, ठीक है ना। अब वही तो जानते हैं कि एक बार इससे एक बार इसे गठबंधन कर दीजिए, ठीक है ना। वेन लिखिए, वेन जब x बाई 2400 रुपया इज इक्वल टू 1/6। अब इसको कर दीजिए, x गुना 6 इज इक्वल टू 2400। अब x बराबर कितना 2400 रुपया और ये हो जाएगा कितना 6, भाग दे दीजिए, कट जाएगा 400, कितना 400, तो 100 रुपया x इज इक्वल टू कितना 400 हो जाएगा। अब फिर वेन लिखिए, वेन जब क्या y बाई 180 1/6, तो y गुना 6 इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180/6। इसको काट दीजिएगा, 30 बार में कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30 रुपया, ये हो जाएगा 40 रुपये 400। अब ये देख लीजिए कि हॉस्टल चार्ज कितना है 400 और 30 रुपया पर डे के हिसाब से खर्चा। समझ रहे हैं बात के, आ गया ना समझ में, ये चीज़ आ गया होगा तो बाकी ये तो क्लियर ही है, बाकी सब तो वही आप जानते ही हैं CM मेथड से, ठीक है, CM मेथड से जानते ही हैं। तो ये इसलिए लिख लीजिए, इसलिए क्या छात्रावास का नियत व्यय जो है कितना 100 रुपया है और x की जगह 400 आया, और एक दिन का चार्ज जो है, एक दिन का भोजन चार्ज लिखिए चाहे भोजन मूल्य कितना है 30 यानी QI, ठीक है ना, और कितना आया 30 रुपया। हॉस्टल चार्ज 400 और 30 रुपया आपका भोजन चार्ज, ये आपको 400 लगेगा तो लगेगा, आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप 30 रुपया ही पर डे के हिसाब से खाना का लगेगा, ये चीज़ आपको देना ही पड़ेगा। समझ रहे बात कि ये चीज़ आपको नियत नहीं है, ठीक ना, यानी कहने का मतलब कि ये फिक्स नहीं है कि 30 रुपये आपका देना ही है। अगर होटल से खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको लगेगा कितना 400 रुपये एक्स्ट्रा, 400 फिक्स है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश में एक घटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अभी जो पीछे बना है 10 बिल्कुल उसी का सेम है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अभी जो आया 11 वो 6 का सेम है और 13 जो है 10 का सेम है। ये होमवर्क आपका रह गया, ये होमवर्क ले लीजिएगा। और इसकी इस होमवर्क के साथ चैप्टर हो गया ख़त्म। चैप्टर का हो गया द एंड ऑफ चैप्टर 3.4 हो गया ख़त्म। उसको करते हैं बाय बाय। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर से 3.5 आएगा, लीनियर इक्वेशन से ही है, ठीक है ना। इसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन 3.5 ख़त्म करके इसके की ग्राफ में चलेंगे, ठीक है ना। तो आगे अभी उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।